आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 10,77,618 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 38,902 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 543 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का आंकड़ा 26,816 हो गया है। तो देश के साथ प्रदेश में भी संक्रमितों का एक दिन का रिकॉर्ड टूटा है। तो देश में 38,902 लोग संक्रमित मिले हैं, जबकि उत्तराखंड में 239 नए कोरोना मरीज आए हैं। तो उत्तराखंड में रविवार को कोरोना काल के 127 दिन का रिकॉर्ड टूट गया। प्रदेश में रविवार को एक ही दिन में सबसे अधिक 239 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद नया रिकॉर्ड बना है। हरिद्वार जिले में सबसे अधिक 150 संक्रमित मामले आए हैं। अब प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 4,515 हो गया है। देहरादून जिले में सेना के 15 जवान और 3 स्वास्थ्यकर्मी भी संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार रविवार को आई जांच रिपोर्ट में 2,505 सैंपल निगेटिव मिले। वहीं 8 जिलों में 239 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो देहरादून जिले में 58 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं अगर बात करें तो उत्तरकाशी जिले में 5, पौड़ी गढ़वाल में 4 और इसी के साथ अगर देखा जाए चमोली में 1 संक्रमित मिला है, जो कि दिल्ली से है। वहीं अल्मोड़ा में 1 संक्रमित मिला जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इसी साथ अगर बात करें तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 4,515 हो गई है। वहीं 3,152 लोग ठीक भी हुए हैं। 1,111 केस एक्टिव हैं, जबकि 52 लोगों की मौत हो गई। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 1,107 हो गई है। नैनीताल में 691, टिहरी गढ़वाल में 450, हरिद्वार में 632, उधमसिंह नगर में 729, पौड़ी गढ़वाल में 186, अल्मोड़ा में 212, बागेश्वर में 95, चमोली में 82, पिथौरागढ़ में 80, रुद्रप्रयाग में 67, उत्तरकाशी में 110 और चंपावत में 74। टोटल मामले 4,515 हो गए हैं। और वहीं खबर आई है घटिया सामान बेचने पर 1 लाख जुर्माना या 6 माह का जेल होगा। तो उपभोक्ता कानून में सोमवार से किए गए बदलावों में घटिया सामान बेचने वाले, गुमराह करने वाले, विज्ञापन देने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। घटिया सामान बेचने वालों को 6 महीने की जेल हो सकती है या 1 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं खबर आई है 2 दिन संभल कर करे 4 धाम यात्रा, भारी बारिश संभव। तो मौसम विभाग ने 21 और 22 जुलाई को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब के यात्रा मार्गों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान भूस्खलन का भी खतरा है। वहीं आज सोमवार को हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय इलाकों में 25 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। वही खबर है हरिद्वार में प्रवेश पर रोक रहेगी। तो सोमवती अमावस्या पर आज हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को रोकने के लिए पुलिस व प्रशासन ने पहले से ही सील यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी है। तो मंदिर निर्माण 5 से होगा और राम जन्म के मुहूर्त में भूमि पूजन करेंगे पीएम। तो राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त को भगवान श्री राम के जन्म अभिजीत मुहूर्त में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण का शिलान्यास करेंगे। वहीं 40 किलो का चांदी की ईंट रखेंगे। 20 साल 8 मुख्यमंत्री पीसीएस की परीक्षा मात्र 5, तो 4 साल से पीसीएस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं हजारों बेरोजगार। तो प्रदेश में पिछले करीब 4 साल से पीसीएस की परीक्षा आयोजित न होने को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। भाजपा नेता व राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर पीसीएस परीक्षा का मुद्दा उठाया। उनकी इस पोस्ट पर लोगों व बेरोजगार युवाओं ने खूब तीखे कमेंट आ रहे हैं। उनकी पोस्ट को रविवार शाम 6 बजे तक 124 लोगों ने शेयर कर चुके हैं। उनका कहना है कि राज्य गठन को 20 साल हो गए। इन 20 साल में राज्य 8 मुख्यमंत्री देख चुका है, लेकिन पीसीएस परीक्षाएं केवल 5 ही हो पाई हैं। वर्ष 2016 में हुई पीसीएस परीक्षा के बाद अब तक कोई भी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। इसके लिए वह राज्य सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। उनका कहना है कि सरकार ने जल्द परीक्षा आयोजित करने को लेकर के उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव नहीं भेजा तो वे उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने को मजबूर हो जाएंगे। गेस्ट टीचरों के पदों को खाली न माना तो कोर्ट जाएंगे शिक्षक। तो प्रदेश में गेस्ट टीचरों के पदों को खाली न माने जाने से नाराज शिक्षकों ने ऑनलाइन बैठक कर कहा कि यदि इस मामले में विभाग और सरकार की ओर से शीघ्र ही कोई कदम न उठाया गया तो इसके खिलाफ शिक्षक कोर्ट जाएंगे। और वहीं खबर आई है गेस्ट टीचरों को हटाया तो होगा विरोध। तो माध्यमिक अति शिक्षक संघ ने के प्रदेश महामंत्री दौलत जोगड़ी ने कहा कि शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के पद खाली होने के बावजूद यदि किसी गेस्ट टीचर को हटाया तो इसका विरोध किया जाएगा। और वहीं खबर आई है स्कूलों को खोलने को लेकर के सभी राज्यों के अभिभावकों से राय शुमारी के निर्देश। एमएचआरडी ने 31 जुलाई के बाद स्कूल खोलने को 3 विकल्प दिए हैं। तो केंद्र ने पूछा कि अगस्त में खोले जाएं, सितंबर में या अक्टूबर में। तो स्कूलों को लेकर यहाँ पे बड़ी खबर आई है। तो कोरोना महामारी के कारण लंबे समय से बंद पड़े बेसिक माध्यमिक स्कूलों को अगस्त
अगस्त से अक्टूबर के बीच शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने स्कूलों को दोबारा खोलने के लिए अभिभावकों से राय मांगी है। अभिभावकों से पूछा जा रहा है कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के 3 महीनों में वो किसे सबसे ज़्यादा सुरक्षित और उपयोगी मानते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों से अभिभावकों से राय शुमारी करने के निर्देश दिए हैं। तो जो यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक संघ है उनका कहना है कि 15 अगस्त के बाद स्कूल खोलने पर विचार किया जाना चाहिए। बेसिक और जूनियर कक्षाओं के छात्रों की सुरक्षा को सतर्कता बरतने की जरूरत है। कक्षाएं रोस्टर के अनुसार हों तो सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से पालन हो सकता है। वहीं पेरेंट्स का कहना है कि अभी हाल ही में स्कूलों में शिक्षक और कर्मचारी कोरोना की चपेट में आए हैं। ऐसे में स्कूल खोलने का रिस्क अभी नहीं उठाया जा सकता। जब खतरा पूरी तरह से टल जाए तो ही छात्रों को लेकर के विचार होना चाहिए। तो इस प्रकार से फिलहाल 31 जुलाई तक सभी स्कूल बंद हैं और इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि 31 जुलाई तक सभी के सभी पेरेंट्स और जो शिक्षा सचिव हैं वो अपनी राय यहाँ पर दें। पीएम ने सीएम से की बात, जताई चिंता। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कोरोना पॉजिटिव सैनिकों का रखें ध्यान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मुख्यमंत्री से फोन कर बात की और देहरादून में कोरोना पॉजिटिव मिले सैनिकों का खास ध्यान रखने को कहा है। सीएम ने सुबह उठ करके किया डेंगू पर वार। तो गमलों से पानी हटाया, पानी की टंकियों को भी जांचा है। हरिद्वार में एक दिन में ही 150 कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया है। और वहीं खबर आई है 18 किलोमीटर पैदल चल पर्यटन सचिव ने किया कार्यों का जायजा। तो पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने 18 किलोमीटर पैदल चलकर केदारनाथ धाम चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से किए जाने वाले 104 करोड़ के कार्यों का आंकलन किया। बात करते हैं देहरादून की खबरों की। तो सामने आए कोरोना के 58 नए मामले। तो सेना के 13 और सीआईएफएस के 2 जवान भी संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ खबर है नदी किनारे अनाधिकृत बसे लोगों को हटाने की ताकीद। तो रिस्पन्ना, बिंदाल, नाला पानी नदी के किनारे झुग्गियों में रहने वाले हजारों लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीं प्रकृति के बीच फोटो खिंचवाने पर सावधानी भी बरतें। तो रविवार को गढ़ीकैंट स्थित श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचे श्रद्धालु तमसा नदी के तेज बहाव में फोटो खिंचवाते नजर आए। इसी के साथ खबर आई है रोडवेज के 200 संविदा ड्राइवर व कंडक्टरों के वेतन पर रोक। तो रोडवेज के अनुबंध का नवीनीकरण नहीं कराने पर 200 से अधिक संविदा ड्राइवर कंडक्टरों के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है। खबर आई है देहरादून के नेहरू कॉलोनी से, जहां पे वाहन की टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई है। तो देर रात हादसा हुआ है। वाहन फाइनेंस कराने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार कर दिया गया। देहरादून से खबर आई है 9 जुलाई को मामले में सिटी कोतवाली में दर्ज कराई गई थी शिकायत। तो गिरोह के 2 सदस्य को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर चुकी है। 2 बार बेच दी एक ही जमीन, मुकदमा दर्ज किया गया है। तो प्रेमनगर से खबर आई है। तो प्रेमनगर क्षेत्र में जमीन फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जिसमें एक ही जमीन को 2 व्यक्तियों को बेच दी गई। एक पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं खबर आई है घूमते मिले होम क्वारंटाइन युवक केस दर्ज किया गया है। तो 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन 2 लोग बाहर घूमते मिले। पुलिस ने सूचना मिलने पर मुकदमा दर्ज किया। तो पटेल नगर से खबर आई है। बात कर लेते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सेना में शामिल होने का बेहतरीन मौका है। तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। joinindianarmy.nic.in पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अलग अलग पदों पर है, सोल्जर जीडी, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर क्लर्क, इन पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इसी के साथ जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में निकली हुई। इसमें प्रोफेसर से लेकर के और अलग अलग पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो 164 टोटल पद हैं इसमें। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। वहीं नेक्स्ट जो वैकेंसी निकली है एसएससी में निकली हुई है। तो कर्मचारी चयन आयोग में 283 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए 18 से 30 साल तक के अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें शुल्क 100 रुपये रखा गया है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर 25 जुलाई तक रखी गई है। वहीं नेक्स्ट वैकेंसी एनआईएफटी में निकली हुई है। इसमें 18 पद हैं और इसके लिए भी यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। खबर आई है प्रमोशन में छूट के लिए दबाव बना रहे हैं कर्मचारी संगठन। तो शासन में लटकी है समिति की रिपोर्ट। समन्वय मंच में शासकीय प्रवक्ता से मांगा गया है जवाब। वहीं सीएम से मिलने को भी तैयार हैं। इस वक्त खबर आई है लेखा परीक्षा अधिकारी के प्रमोशन पर आज होगी बात। तो लेखा परीक्षा अधिकारियों के प्रमोशन का मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा है। वित्त सचिव अमित नेगी और उत्तराखंड लेखा परीक्षा सेवा संघ ने सोमवार को एक बार फिर से बातचीत करने को कहा है।
और वहीं खबर आई अति शिक्षकों के पद रिक्त न दिखाने पर आक्रोश है। तो प्रवक्ता पदों पर पदोन्नत शिक्षकों की पद स्थापना करते समय अति शिक्षकों के पदों को रिक्त न दिखाए जाने से लेकर के राजकीय शिक्षक संघ में नाराजगी जताई है। नई टिहरी से खबर है जहाँ पे बॉर्डर पर स्क्रीनिंग के बगैर ही जिले में भेजे जा रहे हैं लोग। तो प्रशासन को बॉर्डर पर स्क्रीनिंग के बगैर ही लोगों को जिले में भेजे जाने की शिकायत मिली है। कोटद्वार से खबर है जहाँ पे जहरी खाल ब्लॉक में 3 और कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं नई टिहरी से खबर है जहाँ पे दुल्हन समेत 45 बारातियों की रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आई है। रविवार को भी बंद रहा थालीसैंण बाजार। तो पौड़ी से खबर है जहाँ पे कोरोना संक्रमण को देखते हुए थालीसैंण बाजार रविवार को भी बंद रहा। श्रीनगर देवप्रयाग से खबर आई है जहाँ पर शारीरिक दूरी के नियम तोड़ने पर 410 लोगों का चालान किया गया है। बद्रीनाथ हाईवे पर 200 मीटर हिस्से में दरक रही है चट्टानें। तो पीपलकोटी से खबर आई है जहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर लाम बगड़ के बाद अब भनेर पानी नया भूस्खलन जोन बन गया है। 42 घंटे बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे। तो हाईवे भनेर पानी में रविवार को शाम 5:10 बजे यानी करीब 42 घंटे के बाद सुचारू हुआ। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर 100 डेंजर जोन चिन्हित किए गए हैं। ग्रामीणों ने एक माह में बनाए 1.5 किलोमीटर सड़क। तो खबर है चिन्यालीसैंण उत्तरकाशी से। पौड़ी से खबर है जहाँ पे 4 हफ्ते में ही धंस गया NH पर बना पुस्ता। तो पौड़ी श्रीनगर राजमार्ग पर गडोली के समीप लगाया गया था पुस्ता। चिन्यालीसैंण से खबर है जहाँ पे धूल से परेशान व्यापारियों ने रोके डंपर। तो हाईवे पर चल रहा है ऑल वेदर रोड का काम। नियमित छिड़काव के आश्वासन पर माने। खबर है कर्णप्रयाग से जहाँ पे होर्डिंग में लटका मिला नेपाली युवक का शव। मौत को लेकर के हंगामा हुआ है। तो जांच की मांग को लेकर के परिजन 2 घंटे चौकी में डटे रहे। तो शनिवार रात कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे किनारे एक नेपाली मूल का युवक होर्डिंग में लटका मिला। वहीं खबर आई है केंद्रीय विद्यालय में आज से शुरू होगी प्रवेश परीक्षा। तो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया सोमवार से शुरू होने जा रही है। पहली कक्षा को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सुबह 10 बजे से होंगे। आवेदन 7 अगस्त शाम 7 बजे तक किए जा सकेंगे। खबर आई है देहरादून से जहां पे ग्रामीणों से मारपीट में 3 फौजी गिरफ्तार किए गए हैं। तो सेना के जवान मसूरी जाने वाली किमाड़ी रोड पर कर रहे थे पार्टी। तो राजभवन के पास से किमाड़ी होते मसूरी जाने वाले मार्गों पर पार्टी कर रहे 3 फौजियों ने वहां से गुजर रहे लोगों से मारपीट कर दी। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर पुलिस बुला ली। गढ़ी कैंट थाना पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। देर रात तीनों का मेडिकल कराने की तैयारी हो रही थी। इन्हें सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वही खबर आई है हर की पेड़ी सील नहीं कर सकेंगे सोमवती स्नान। तो सोमवती अमावस्या स्नान रद्द करने के फैसले के बाद जिला प्रशासन ने हर की पेड़ी को सील कर दिया है। सोमवार आधी रात के बाद सील खोली जाएगी। इसी से खबर है देहरादून से जहां पे देहरादून RTO में आज से बनाए जाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस। तो लॉकडाउन शुरू होने पर बंद हुई ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया जिले में सोमवार से शुरू हो जाएगी। और वहीं खबर है रोजगार बनाम स्वरोजगार ई संवाद आज। तो ई संवाद में वेबिनार से जुड़े आप भी सवाल पूछ सकते हैं। इसमें आप रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी दुविधाओं का समाधान करने के साथ ही जान सकेंगे कि राज्य में किस तरह से स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है। और वहीं खबर है सस्ती कार का झांसा देने वाले गैंग का सरगना धरा गया है। तो 20% कीमत पर नई कार दिलाने का झांसा देकर के लोगों से ठगी करने वाले गैंग के फरार मुख्य सरगना को दून पुलिस ने जम्मू से गिरफ्तार कर लिया है। वही खबर है लोक गायक का यूट्यूब चैनल हैक कर 6 करोड़ रुपए मांगे। तो उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक किशन महिपाल के 2,11,000 सब्सक्राइबर और 5 करोड़ व्यूअर वाले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हैक हो गया है। हैकर ने उनकी सभी गीतों के महत्वपूर्ण वीडियो लिंक हटा दिए हैं। जीमेल अकाउंट भी हैक हो गया है। किशन के समर्थन में अनेक लोक कलाकारों ने यूट्यूब को अपील कर गीतों को रिकवर करने की अपील की है। किशन ने दावा किया है कि हैकर ने उनसे 5,000 बिटकॉइन यानी 6 करोड़ रुपए की मांग की है। वहीं पटेल नगर थाना पुलिस ने शुरू कर दी है जांच। तो किशन महिपाल ने बताया कि उनके एडमिन ने नई दिल्ली में चैनल हैक होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके साथ ही उन्होंने DIG अरुण मोहन जोशी से भी कार्रवाई की मांग की है। इसी से खबर आई है बोर्ड नतीजे से शिकायत है तो आज से करें आवेदन। तो CBSE 12वीं के छात्रों के पास बस कल तक का समय है। तो अगर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के 10वीं और 12वीं के बोर्ड के को लेकर के अगर किस तरह की शिकायत है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो 10वीं के छात्र आज से 24 जुलाई तक कर सकते हैं और वहीं 12वीं के छात्र हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर 21 जुलाई तक ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो शुल्क रखा गया है वो 500 रुपये निर्धारित किया गया है।
वहीं खबर आई है गोपेश्वर की मनीषा बनी मिस रैंप क्वीन। तो दिल्ली में हुई ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन, तो इसमें मिस रैंप क्वीन बनी है। वहीं खबर आई है गुप्तकाशी से, चौमासी केदारनाथ ट्रेकिंग रूट पर जाना होगा आसान, तो सड़क से जुड़ेगा कालीमठ घाटी के चौमासी गांव का न्यूतर तोक। युवाओं ने 25 दिन में उगाया 1 क्विंटल मशरूम। तो रुद्रप्रयाग से खबर है जहां पे रंग लाई नवासू के 5 युवाओं की मेहनत, गांव और आसपास के क्षेत्रों में ही हो रही है डिमांड। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार से खबर है जहाँ पे शिवरात्रि पर नहीं लगा सके गंगा में डुबकी। तो 2 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन के चलते चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। वहीं खबर आई है एक ही दिन में 171 कोरोना संक्रमित हड़कंप मचा है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में 153 नए केस सामने आने के बाद प्रशासन ने बंद कराया है उत्पादन। और वहीं खबर है प्रतिबंध के बावजूद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे मंदिर। तो लॉकडाउन के चलते महाशिवरात्रि पर शिवालयों में जल चढ़ाने पर प्रतिबंध के बाद भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के साथ कनखल स्थित दक्ष मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। वहीं खबर है बेसीवाड़ा रेंज तक पहुंचने लगी बाघिन। तो राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की मोतीचूर रेंज में रहने वाली बाघिन अब लंबी दूरी तक चल करके पार्क की बेरीवाड़ा रेंज तक पहुंचने लगी है। खबर है रुड़की से जहां पे लॉकडाउन में बेच रहा था समोसा, मुकदमा दर्ज किया गया। तो लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 5 लोगों पर केस दर्ज किया है। मास्क नहीं पहनने पर 87 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं खबर है भगवानपुर से जहां पे छेड़छाड़ और मारपीट का लगाया आरोप। तो क्षेत्र के एक गाँव में किराए के मकान पर रहने वाली महिला ने एक युवक पर मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। चेकिंग के दौरान दरोगा ने भाजपेयी को जड़ा थप्पड़। तो हरिद्वार से खबर जहाँ पे स्कूटी पर सवार होकर के हर की पेड़ी की तरफ जा रहा था भाजपा का नेता। हरिद्वार से खबर आई है बीएसएफ के बर्खास्त जवान ने बुजुर्ग को लूटा। तो उत्तर प्रदेश के हैदराबाद अपनी बेटी के पास आ रहे एक बुजुर्ग पर लोहे की रॉड से हमला करके बीएसएफ के बर्खास्त कांस्टेबल ने लूटपाट की है। हरिद्वार से खबर जहाँ पे युवक से लूटपाट करने के आरोप में 2 को गिरफ्तार किया गया है। शिव के द्वार से श्रद्धालु हाथ जोड़कर लौटे। तो महाशिवरात्रि पर हरिद्वार के बड़े शिवालयों पर पुलिस का पहरा रहा। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो हल्द्वानी में 5 और कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। तो अब 14 हुई संख्या। रामपुर रोड के 2 और स्थानों पर भी विचार किया जा रहा है। तो लाल कुआं में 2 कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। इसी के साथ खबर आई है कोविड से बच जाएंगे मगर दूसरी बीमारी से कैसे बचेंगे। तो शौचालय तक साफ नहीं है। वहीं बुखार की दवा मांगने पर मिलता है जवाब 3 दिन बाद देंगे। तो देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर का इस प्रकार से यहाँ पे हाल बताया गया है। वहीं खबर है उत्तराखंड में अब पेड़ पौधे खुद बयां करेंगे अपनी कहानी। तो वन अनुसंधान केंद्र ने अनूठा प्रयोग करते हुए वनस्पतियों के माध्यम से ही उनकी जानकारी देने की व्यवस्था की है। खबर है कोरोना से लड़ाई घर रहकर के जिम्मेदारी निभाई। तो लॉकडाउन के दूसरे दिन भी दिखा असर, ना बाजार खुले ना वाहन चले। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं खबर आई है हल्द्वानी से जहां पर कातिल नहीं मिले तो लगा दी फाइनल रिपोर्ट। तो चंदन हत्याकांड में पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट आने पर पुलिस ने मानी हार। नैनीताल से खबर जहाँ पे छत पर गिरी जेसीबी। तो ओखलकांड ब्लॉक में गोपाखा में एक मकान की छत पर जेसीबी गिर गई। गोलापार और जयपुर विसा में तेंदुए की दहशत। तो 2 दिन में लगातार मानपुर पश्चिम गांव में दिखने के बाद अब तेंदुए ने गोलापार और रामपुर रोड पर जयपुर विसा गांव में दहशत फैला दी है। वहीं खबर है डेंगू से लड़ाई। एसटीएच में 40 और बेस में 15 बेड का वार्ड तैयार किया गया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के 60,000 विद्यार्थी होंगे ऑटो प्रमोट। तो कोरोना संक्रमण का प्रभाव पठन पाठन पर भी पड़ा है, जिसके चलते कुमाऊं विश्वविद्यालय के 60,000 विद्यार्थियों को ऑटो प्रमोट किया जा रहा है। वहीं खबर है शराब पर मेहरबानी, बाजारों में ही क्यों परेशानी। तो इस प्रकार से यहाँ पर शराब की दुकानें खोली रही, तो इसको लेकर के व्यापारियों ने सवाल उठाए हैं। कुमाऊं की खबरों की बात करें तो कुमाऊं से खबर आई जहां पे पहाड़ में फैली टिड्डियों की दहशत। तो अल्मोड़ा बागेश्वर की ओर मुड़ने की आशंका, कृषि विभाग ने दोनों जिलों को आगाह किया है। खबर आई है लोहाघाट से जहां पे ननिहाल गई किशोरी तालाब में डूबी है, मौत हो गई है। तो लॉकडाउन के दौरान दिल्ली से अपने ननिहाल बंदेला ठेक गाँव गई एक किशोरी की नहाते समय तालाब में डूबने से मौत हो गई। चंपावत से खबर जहाँ पे इंजीनियरिंग के खिलाफ गाली गलौज और धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। पिथौरागढ़ में 3 और कोरोना संक्रमित मिले हैं। 67 लोगों को स्वस्थ होने के बाद घर भी भेजा गया है।
वही खबर है ये 10वीं और 12वीं के रिजल्ट सीबीएसई जारी हो गए हैं। अब ऐसे में आगामी कक्षाओं के लिए अपनी रुचि से विषय चुनें। वही खबर है ये चंपावत से, जहां पर शिक्षकों ने बच्चों को जागरूक किया है। खबर है ये मुंशियारी बंगा पानी धारचूला से, जहां पे भारी बारिश से तबाही हुई है, चारों तरफ पानी ही पानी है। मोटर पुल बहने से अलग थलग पड़ा मुंशियारी। तो मुंशियारी जौलजीबी सड़क पर दनाती गांव के पास बना बीआरओ का मोटर पुल नदी में बह गया। यहां पर भारी भू कटाव होने से नया पुल बनाने में लंबा समय लग रहा है। वही खबर आई है मुंशियारी से, जहां पे 200 मीटर बहने के बाद भी सुरक्षित रहा 5 साल का तन्मय। तो खबर आई है मुंशियारी से। इसी साथ खबर आई है चंपावत से, जहां पे 52,000 की आबादी से जुड़े पार्टी अस्पताल का हो सकता है उच्चीकरण। बनबसा से खबर है, जहां पे महिला समेत 3 को लगा करंट। तो बनबसा के गुदमी में ट्रांसफार्मर